निषाद का बेटा भी आने वाले समय में भी इस राज्य का मुख्यमंत्री बने, नेतृत्व से 2024 की तैयारी हम लोग करेंगे। बधाई है जेडीयू और बीजेपी को कि वो लोग आपस में बंटवारा करके और सीट पे चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है। तो मेरा तो शुभकामना उनके साथ है कि वो लड़े और जीते। और वीआईपी पार्टी भी मजबूती से 24 विधान परिषद का सीट जो है वहाँ पे मजबूती से अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। निषाद का बेटा है, संघर्ष करना सीखे हैं और संघर्ष करते करते इस जगह तक पहुँचे हैं। और लोग हमें इग्नोर करते हैं। लोग को लगता है कि निषाद का वोट उनका जागीर है कि वो हमें रखे या हिस्सेदारी दे या ना दे, वो उसका वोट उनको मिल जाएगा। तो खैर वो गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं। इसमें कमज़ोर समझ रहे थे तो बुला के गठबंधन किए। हम इन्विटेशन तो देने के लिए गए नहीं थे कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, हम तो अकेले लड़ना चाह रहे थे। आइए डिप्टी सीएम बनिए, सबको मंत्री बनाए, लेकिन हम अपना एक मल्लाह का बेटा, जुबान का पक्का और ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम सरकार चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं और आगे का मुझे कोशिश करता हूँ कि चलाएं। लेकिन लोग इसी तरीके से बेइज्जत करते रहेगा तो मुझे लगता है कि हमें अपना भी एक दुनिया बनाने की आवश्यकता है। तो आज एमएलसी की बात हुआ तो दूर कर दिए, मान लीजिए कि गठबंधन से निकाल दिए, पूछे बगैर बात हुए उन्होंने निर्णय ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपने सहयोगी दल को भरोसे में लेंगे। तो आप सबको पता है कि भरोसे में कब लिया जाता है, जब काम करने से पहले भरोसे में लिया जाता है, काम करने के बाद भरोसे में नहीं लिया जाता है। काम करने के बाद भरोसे में वो आदमी लेता है जो हम कहानी में सुनते हैं कि हिटलर हुआ करता था, और कोई हिटलर को सुनने वाला नहीं है। 2024 का भी अपने दम पर तैयारी कर रहे हैं। एक ही मांग है, एक ही लड़ाई है कि निषाद समाज को अधिकार मिले, उनको आरक्षण मिले। यूपी, बिहार, झारखंड को आरक्षण मिले। जब बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? उसी की कोशिश करेंगे कि मुकेश सहनी आपके पीछे पीछे चले। अगर मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ तो आप देश में सरकार है, आपका देश में प्रधानमंत्री आप हैं, आप हमारा निषाद आरक्षण लागू कर दीजिए। जैसे आपने 72 घंटा में सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण लागू कर दिया, तो क्या निषाद का बेटा आपको गरीब नजर नहीं आता? जो 1 लाख 2 लाख रुपये सालाना कमाने वाला व्यक्ति आपको गरीब नजर नहीं आ रहा? आपने सामान्य वर्ग में 8 लाख कमाने वाले को अपने गरीब मानकर उसको आरक्षण दिया। मैं ये नहीं कभी किसी का विरोध करता हूँ कि क्यों आरक्षण दिया, आपने जो दिया वो दिया। आपको लगता है कि गरीब है तो आपने दिया। ये देश के और राज्य के खजाना पे सबसे पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए। और आप जो किया, मुझे लगता है कि आपने सही किया। लेकिन निषाद मछुआरा का बेटा भी तो देश में गरीब है, उनके लिए भी हक अधिकार के लिए उसके भी आरक्षण को व्यवस्था आप ही को करना है। तो मैं तो आज तक आपने बंद कमरा में 2014 में, 2019 में आपने हमेशा कहा कि निषाद को आरक्षण करेंगे, लेकिन इतना साल बीतने के बाद भी आरक्षण नहीं कर रहे। तो मेरे पास एक ही विकल्प है कि इस देश में हम अपनी वजूद को कायम करें, अपनी लड़ाई लड़ें। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक मल्लाह का बेटा बिहार में सरकार बनाया, आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री भी निषाद का मल्लाह का बेटा आने वाले समय में बनाएगा। वो ताकत हम लोग बनाएंगे। 100 रुपये महीने पे नौकरी करने वाला व्यक्ति मुंबई जैसे शहर में भी अगर अपने साम्राज्य को कायम कर लिया, और बिहार में 6 साल में निषाद के लिए 75 साल में जो प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हुआ था वो हमने पिछले 6 साल में तैयार कर दिया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि यूपी, बिहार का, झारखंड का निषाद भाई साथ होगा तो आने वाले समय में दिल्ली पे भी निषाद का बेटा कब्जा करेगा और निषाद के बेटा के सहयोग से दिल्ली का प्रधानमंत्री बनेगा। और जिस रोज प्रधानमंत्री बनेगा उस रोज निश्चित तौर पे निषाद आरक्षण उस रोज लागू होगा। सूरज जो है ना, पूरब की जगह पश्चिम उग सकता है, लेकिन वीआईपी पार्टी ओछा में चुनाव लड़ेगा। इसमें कोई 1% पिटपट नहीं होगा। कोई पार्टी विधायक के ऊपर नहीं चलता है, जनता और कार्यकर्ता के दम पे चलता है, उनके सपोर्टर पे चलता है। तो वीआईपी पार्टी इतना मजबूत विधायक के दम पे नहीं हुआ। विधायक तो हम दम पे मजबूत हो गए तब बना। हम संघर्ष करने के टाइम में हमारे पास कोई विधायक नहीं था, तो संघर्ष करने के टाइम में फिर नहीं रहेगा तो क्या फर्क गिरता है? फिर 2004 विधायक बनाया निषाद समाज ने, 2025 में 40 बनाएंगे। हो सकता है तो 130 भी बना सकता है और अपने दम पर निषाद के बेटा को मुख्यमंत्री बना सकता है। थोड़े ऐसा है कि बिहार में निषाद के बेटा में वो काबिलियत नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इस बिहार का तो इतिहास है कि जिसको कुछ नहीं पता वो भी मुख्यमंत्री बने हैं। भाषा एक ही चाहिए तो चाहिए, इसके लिए मंदिर टूटे, घर टूटे, मुझे उसका परवाह नहीं है। मैं लड़ूंगा, मेरा जो अधिकार है, अगर एक सुई बराबर भी, अगर नोक बराबर भी मेरा अधिकार बनता है तो मैं उसके लिए हमेशा जंग करने के लिए तैयार रहूंगा।
का बेटा है, मछुआरा का बेटा है, तो अभी खंजरे भोंक रहा है, उनका बस चलेगा तो हत्या भी कर देगा और मुझे उसका भी परवाह नहीं है। आप हमको मिट्टी में मिला दीजिए, मुझे कबूल है, लेकिन आपका योगी या मोदी जय नहीं बोलेंगे। जय तब बोलेंगे जिस रोज आप आरक्षण लागू कर दीजिएगा, और आरक्षण लागू नहीं होगा तो समय पड़ेगा तो मुर्दाबाद कहेंगे, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या कोई राज्य का मुख्यमंत्री हो।